ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? बाग के सन्मुख बैठे हो और तुम जानते हो कि साधारण तन में शिव बाबा आकर के प्रवेश करते हैं हमें ज्ञान सुनाने के लिए। तुम्हें निश्चय है कि बाप और दादा दोनों बैठ हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहे, परंतु कभी कभी माया बड़ी जबरदस्त हो जाती है। जो बच्चे कहने लगते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, हम शिव बाबा को मानते हैं। बाबा कहे, बिना ब्रह्मा के मैं कैसे सुनाऊंगा तुम्हें। इसीलिए देह अभिमान से अपने आप को सावधान रखो। जैसे ही देह अभिमान आता है, बाबा कहे जैसे 5वीं मंजिल से नीचे गिरते हो। तो इसीलिए तुम बच्चों को बड़े खबरदार रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना है। कभी ये ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूं, इनका शरीर लोन पर लेता हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहां ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का कितना रिगार्ड रखते हैं। बाबा कहे, अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहां बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहां पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। तो कहां से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूं कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये कहां कहते मुझे याद करो? ब्रह्मा बाबा ने कब कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा को याद करना है? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूं।
ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा को कैसे मिलते? बाबा कहे ब्रह्मा ही नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। बाबा कहे यही तो विपरीत बुद्धि के संकल्प है। तो बाबा कहे इसीलिए ऐसी माया से सावधान रहना है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी जबरदस्त है, कितनी बड़ी जबरदस्त है, जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा के सामने किया है, तुम सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर। बाबा कहे मनुष्य बेचारे पुकार रहे हैं, और यहां बच्चों ने समझने के बाद भी अगर ऐसे ख्यालात करे तो क्या कहेंगे? मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे? ऊपर बैठे बैठे तो लिबरेट नहीं करेंगे। कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? जिसमें शिव बाबा आते हैं उनको ही अगर उड़ा दिया तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर है। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। बल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है कि एक बार पंडित ने कहा राम का नाम लेकर नदी पार करो। तो एक कन्या आती थी, तो वो राम राम कहते नदी पर चलते हुए आ जाती थी। फिर एक दिन जब पंडित ने पूछा कि भाई तुम कैसे आती हो और कैसे जाओगी, तो कहा जैसे आपने कहा था। कहा दिखाओ। उसने तो कर दिया, लेकिन पंडित से कहा कि चलो आप भी हमारे साथ। तो वो डूब गया। तो बाबा कहे जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? यहां भी कहां कहां सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा, पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। तो पहली बात तो बाबा ने बताई कि ब्रह्मा बाबा का भी महत्व है, क्योंकि वो शिव बाबा का भाग्यशाली रथ है, तो उनका भी रिगार्ड रखना है। याद भले शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। अगर ब्रह्मा ही नहीं होता तो शिव बाबा कहां से होता? और दूसरी बात बाबा ने कहा पंडित नहीं बनना है, प्रैक्टिकल हर कर्म करके दिखाना है।
सेवा करते जाना है, तभी सबके प्यारे होंगे। फिर आगे बाबा समझाते, अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी न हो। एक तरफ लड़ाई की तैयारी, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है, दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही यहां लड़ाई पूरी हो जाएगी, फिर बाबा कहे ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, बाबा ही तो बच्चों की अवस्था को जानते हैं। सब कुछ मालूम रहता है, अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके। कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। कितना बाबा ने प्रैक्टिकल कहा है, अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है, देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। दुनिया में भी लोग कैसे कैसे अपने को मारने के उपाय करते हैं, सुसाइड करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी न हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगे, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीव घात करते हैं। समझते हैं जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है बस, बाबा कहे उस घड़ी जोश आता है तो बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं, डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो यह खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहां तो बहुत है। पतित बने हैं,
इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन। यह थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो ये थोड़ी समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो कहाँ मिलेगी। बाबा कहे शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। इसलिए बाबा ने समझाया कि तुम्हारी एक तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, दूसरी ओर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और लड़ाई बंद होगी तो फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन किस प्रकार से दुख भोगेंगे ये देखने की बात है कि देख भी नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे दुख भोगेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं। प्रलय हो गई, बल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती है। जलमयी जरूर होगी, लेकिन सारी दुनिया जलमयी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसे अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। कलयुग में बाबा कहे समझदार इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सभी तमो प्रधान है। सभी मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो, यह सबसे पवित्र उच्च तीर्थ स्थान है। तो इसीलिए बाबा कहे सभी मंदिरों से भी ऊंच है जहां तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तभी चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण जैसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं।
इसमें क्या क्या होता है, इस झाड़ में क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहां भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है, असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। बाबा के ये तो सभी होता ही रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। कई बच्चे भी ट्रेटर बन जाते तो उनके भी विघ्न पड़ते हैं और बाहर से भी विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहे जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है, अभी हम बच्चों को घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। हम सभी का भी अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस सूक्ष्म वतन में है, तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी अव्यक्त फरिश्ता बनना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, अभी तुमको बनना है साइलेंस। बाबा कहे अभी तुम्हें बनना है एकदम शांत, साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है, जब स्नेह के सागर
और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। आज का स्लोगन है, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।